बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था सूरजगढ़। ये गांव छोटा जरूर था, लेकिन यहाँ के लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे। गांव के किनारे एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में वीरन नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी कावेरी के साथ रहता था। वीरन रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल की ओर निकल पड़ता। दिन भर वो लकड़ियां काटता, फिर शाम को उन्हें बाजार में बेचकर थोड़ा बहुत पैसा लेकर घर लौटता। लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसकी गरीबी कम होने का नाम ही नहीं लेती थी। कई बार तो ऐसा होता कि उनके घर का चूल्हा पूरे दिन नहीं जलता था। वीरन, आखिर कब तक हम ऐसे ही जीते रहेंगे? देखो, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। पूरा गांव अच्छा खाना खाता है, अच्छे कपड़े पहनता है, और हम तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसते हैं। कावेरी, मैं हर दिन मेहनत करता हूँ। सुबह से शाम तक जंगल में लकड़ी काटता हूँ। मुझे भरोसा है एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। लेकिन कावेरी के मन में अब उम्मीद कम और चिंता ज्यादा थी। उसी समय उनकी झोपड़ी के दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। वीरन दरवाजा खोल ले गया। दरवाजे के सामने एक बूढ़े तपस्वी खड़े थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, चेहरा शांत था, लेकिन शरीर बहुत थका हुआ लग रहा था। बेटा, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? मैं बहुत दूर से यात्रा करके आ रहा हूँ। मेरा गला प्यास से सूख गया है। महात्मा जी, हमारे घर में खाने को तो कुछ नहीं है, लेकिन पानी जरूर है। कृपया बैठिए, मैं अभी पानी लाता हूँ। वीरन तुरंत अंदर गया और मिट्टी के घड़े से ठंडा पानी लाकर तपस्वी को दिया। तपस्वी ने पानी पिया और उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। वीरन, तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है। तुम खुद गरीब हो, फिर भी अतिथि की सेवा कर रहे हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तुम जो चाहो मांग सकते हो। वीरन कुछ देर सोच में पड़ गया। फिर उसने अपनी पहली इच्छा मांगी। महात्मा जी, मेरा पहला वरदान ये है कि मेरी कुल्हाड़ी जिसे भी मैं दूं, वो मेरी अनुमति के बिना उसे छोड़ ना सके, और जब तक मैं ना कहूँ वो उसे चलाता ही रहे। तथास्तु। मेरा दूसरा वरदान ये है कि जो भी इस लकड़ी की कुर्सी पर बैठे वो मेरी अनुमति के बिना उठ ना सके। तथास्तु। और मेरा तीसरा वरदान ये है कि इस चमड़े के थैले में जो भी चीज मैं डाल दूं, उसे मेरे अलावा कोई बाहर ना निकाल सके। तथास्तु। लेकिन याद रखना वीरन, इन वरदानों का उपयोग बुद्धिमानी से करना। इतना कहकर तपस्वी अचानक गायब हो गए। जब वीरन ने ये बात कावेरी को बताई तो वो गुस्से से भर गई। वीरन, तुम कितने मूर्ख हो! तुम्हें सोना मांगना चाहिए था, धन मांगना चाहिए था। तुमने कुल्हड़ी, कुर्सी और थैला क्यों मांगा? कावेरी, कभी कभी बुद्धि से मांगी चीजें सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती हैं। कुछ दिनों बाद वीरन लकड़ियां काटने महाकाल वन में गया। ये जंगल बहुत रहस्यमयी और डरावना माना जाता था। वहीं अचानक एक अजीब बूढ़ा आदमी उसके सामने आ गया। उसके पैर इंसानों जैसे नहीं, बल्कि बकरी के खुर जैसे थे। वो असल में एक मायावी दानव था, जिसका नाम था काल दानव। लकड़हारे, मैं तुम्हारी गरीबी देख सकता हूँ। अगर चाहो तो मैं तुम्हें सोने की 3 थैलियाँ दे सकता हूँ। लेकिन बदले में मुझे क्या करना होगा? बस 1 साल बाद तुम्हें मेरे साथ मेरे लोक में चलना होगा। गरीबी से परेशान वीरन ने यह सौदा मान लिया। उसे सोने की 3 थैलियां मिल गईं। 1 साल तक वीरन और कावेरी ने बहुत अच्छा जीवन बिताया। लेकिन 1 साल बाद कालदानव वापस आ गया। वीरन, समय पूरा हो गया है। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मालिक,
जाने से पहले बस एक छोटी सी मदद कर दीजिए। इन लकड़ियों को काटने में मेरी सहायता कर दीजिए। दानव ने कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी काटने लगा, लेकिन अचानक वो कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट ही नहीं रही थी। वो लगातार लकड़ी काटता जा रहा था। वीरन, मुझे बचाओ, मेरे हाथ टूट रहे हैं। वीरन। अगर आजाद होना चाहते हो तो 5 थैलियां सोने की और 2 साल तक यहाँ ना आने का वादा करो। मजबूर होकर दानव मान गया। 2 साल बाद वो फिर वापस आया, लेकिन इस बार वीरन ने उसे अपनी जादुई कुर्सी पर बैठा दिया। जैसे ही दानव बैठा, वो उठ ही नहीं पाया। मुझे छोड़ दो वीरन, मैं तुम्हें 10 थैलियां सोने की दूंगा। वीरन ने सौदा मान लिया। दानव वहां से भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। समय बीतता गया। वीरन अब सूरजगढ़ गांव का सबसे समझदार और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसने अपने धन से पूरे गांव की मदद की और सभी लोग खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समझदारी और धैर्य से लिया गया फैसला इंसान की किस्मत बदल सकता है।